राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हृदय रेखा पर 4 शाखाओं के महत्व को जानेंगे। कैसे हृदय रेखा पर एक शाखा आती है और वह किसी जातक को जीवन में बड़ी सफलता दिला देती है। तो देखिए, अक्सर ये क्वेश्चन व्यूअर्स द्वारा आता है, क्या मुख्य रेखाएं किसी को पैसा वाला बना सकती है? क्या वह जातक पैसे वाला होता है? तो देखिए, इन रेखाओं पर चाहे जीवन रेखा रहे, चाहे मस्तिष्क रेखा रहे, चाहे हमारी हृदय रेखा रहे, इन रेखाओं पर जब रेखाएं आती हैं तो ये जातक को पैसे वाला बना देती है। वह जातक उस समय पीरियड जीवन में बड़े चेंज को देखता है जब वह शाखाएं आती हैं। तो देखिए, हृदय रेखा पर हम 4 शाखाओं को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, ये हमारा गुरु पर्वत हमारे हाथ में रहता है और गुरु पर्वत पर आपने देखा होगा अक्सर हृदय रेखा की जो प्रारंभिक अवस्था रहती है उस पर 2 शाखाएं हो जाती है। कुछ इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप, यहाँ आकर ये इस प्रकार से बट जाती है। इसको शुभ साइन माना जाता है, ये तरक्की दिलाता है। इसको भाग्यशाली चिन्ह के रूप में, विष्णु सिंबल के रूप में देखा जाता है। ऐसे जातकों को नैतिक कर्म जीवन में करने चाहिए। अच्छे कर्म करते हैं तो भाग्य इनका साथ देता है। इसके बिल्कुल विपरीत अगर ये गलत कार्य करते हैं किसी भी प्रकार से तो दुर्भाग्य उनका साथ नहीं छोड़ता। तो यहाँ ये एक पॉजिटिव और शुभ साइन गुरु क्षेत्र पर माना जाता है अगर ये अच्छी स्थिति में बना हुआ है। अब करते हैं, हाथ में गुरु रेखा हमारे जो हृदय रेखा है, इस पर जब गुरु पर्वत पर जाकर, ये एक हृदय रेखा है जो प्रॉपर गुरु पर पहुंच रही है और यहाँ से कोई शाखा निकल जाए और गुरु पर्वत पर चली जाए। अब देखिए, ये छोटी या बड़ी हो सकती है लेकिन विष्णु सिंबल ये नहीं है। यहाँ ये पदवी की रेखा मानी जाएगी, उच्च सफलता की रेखा मानी जाएगी, लाइफ टाइम सपोर्ट की रेखा मानी जाएगी। अब आपने देखा हृदय रेखा पर एक छोटी सी शाखा ही है और इसने पूरे गुरु पर्वत को कवर कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो यहाँ ये रेखा इस जातक के जीवन में तरक्की की रेखा होगी, इस जातक के जीवन में काम के सुख की रेखा होगी और यहाँ इस जातक को सफलता मिलेगी। इस जातक में गुरु के जो गुण रहते हैं, जो अच्छा सम्मान, पदवी, पद, प्रतिष्ठा गुरु जो देते हैं, ज्ञान, वो सभी जातक के जीवन में रहेगा। अब मान लीजिए ये शाखा यहाँ आ जाती है, शनि क्षेत्र पर पहुँचती है, तो इसे भी तरक्की के लिए देखा जाता है, धन के लिए देखा जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में पैसे वाला बनता है अगर ये रेखा अच्छी है। अब ये रेखा, इन रेखाओं को अगर सहारा दे रही है, गुरु पर भी हो सकती है, गुरु की रेखा, शनि पर शनि की रेखा अगर इनको सपोर्ट कर रही है जाकर, तो भाग्य वृद्धि की ये रेखा हमारे हाथ में कहलाएंगी। यहाँ एक रेखा निकल जाए, छोटी सी एक रेखा, तो देखिए ये शुभ विवाह योग बना देगी। सूर्य क्षेत्र पर अगर आती है तो जहाँ भी विवाह होगा, लड़का है या लड़की, अच्छे घर में होगा। संपन्नता का प्रतीक ये रेखा हाथ में मानी जाएगी। घर परिवार जो मिलेगा वह भी संपन्न होगा और अच्छा वैवाहिक जीवन रहेगा। धन सुख इस रेखा पर मिलेगा। अब मान लीजिए यहाँ एक रेखा आ जाए बुध के नीचे, लेकिन सभी का आधार होनी चाहिए हृदय रेखा। तो यहाँ आप देखेंगे जो पार्टनर रहेगी, उसका जो नेचर रहेगा हेल्पिंग रहेगा, एक दूसरे की मदद करने वाला रहेगा। तरक्की की रेखा ये यहाँ मानी जाएगी, तरक्की की रेखा ये यहाँ मानी जाएगी, यहाँ भी, यानी किसी भी पर्वत के नीचे हृदय रेखा से कोई शाखा अगर निकल रही है और वह संबंधित ग्रह पर्वत को कवर कर रही है,
गहरी रेखा है, मजबूत रेखा है, तो आप ये मान कर चले ये रेखा जीवन में बड़े चेंज के लिए आई है, बड़े बदलाव के लिए आई है और ये रेखा पॉजिटिव रेखा है। ये आप देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। यहाँ ये थोड़ी आपको गहरी मिलेगी और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये पतली होती हुई दिखाई देगी, लेकिन हर एक स्थिति में ऊपर की तरफ उठती हुई रेखाएं सदैव पॉजिटिव फल देती है। हाथ में कहीं भी आए ये रेखाएं अच्छा फल ही देती हैं। हृदय रेखा पर ऐसी शाखानुमा रेखाएं जातक के जीवन में सुख समृद्धि कारक मानी जाती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।